हेलो विनर्स गुरुजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जेल प्रहरी वन रक्षक क्षेत्र रक्षक वन विभाग के PYQ करने वाले हैं, जो कि रियल क्वेश्चन है। तो देखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, 100% आएंगे। तो आज हम सामान्य हिंदी करने वाले हैं और हिंदी में देखो, आपको पहला ही क्वेश्चन है, 61 से आपका हिंदी चालू होता है। तो आप देखेंगे जो फुनगी शब्द है वो क्या है। तो फुनगी शब्द है संकर शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या देशज शब्द। तो जल्दी से बताओ, फुनगी शब्द कैसा शब्द है भाई? फुनगी शब्द कैसा शब्द है? तो फुनगी शब्द एक देशज शब्द है। कैसा शब्द है? एक देशज शब्द है। जो फुनगी शब्द है एक देशज शब्द है। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं, देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपने देश से लिए हुए होते हैं, जो अपने देश से लिए होते हैं, जो अपने देश की बोलचाल की भाषा होती है, या इसकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई होती है। इनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं होती है। मतलब देशज शब्द क्या होता है? जिनकी उत्पत्ति ना कोई व्याकरण ना कोई संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई हो, जो हमारे डेली बोलचाल की भाषा में यूज होती हो। तो ये फुनगी शब्द कैसा शब्द है भाई? फुनगी शब्द एक देशज शब्द है। ये PYQ है, याद रखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप के। मैं रोया परदेश, मैं रोया परदेश में, मैं रोया परदेश में भीगा भीगा माँ का प्यार, माँ का प्यार। दुख ने दुख ने दुख ने दुख से बात, दुख ने दुख से बात की, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन चिट्ठी बिन तार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में अलंकार पहचानो। जल्दी से बताओ कौन सा अलंकार है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर जल्दी से देखेंगे। क्या बोला? मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, ठीक है। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। कहने का मतलब है कि मैं परदेश में रोया और माँ का प्यार घर में भीगा हुआ है। दुख ने दुख से बात की, यानी कि जो दुख है वो दुख ही दुख से बात करता है। किस कैसे? बिन चिट्ठी यानी बिना चिट्ठी के, बिन तार यानी कि कोई टेलीफोन वगैरह ना हो। तो पंक्ति में देखो कौन सा अलंकार है। तो मुझे तो लग रहा है कि भैया परदेश में रोया, माँ का प्यार भीगा, और दुख ने दुख से बात की, और बिना चिट्ठी और बिना तार के। तो फेंक रहा है। और ये बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात कौन सी अलंकार होती है? तो आपको याद रखना है, ये होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। समझ में आया? यानी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है, ठीक है। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर की गई बात, बढ़ा चढ़ाकर की गई बात। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर की गई बात, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे। 63 नंबर का क्वेश्चन देखो। 63 का क्वेश्चन देखेंगे तो असेंट, असेंट का हिंदी शब्द, असेंट का हिंदी शब्द पूछा है। देखो, असेंट का हिंदी शब्द आपका होता है अनुमति। क्या होता है? अनुमति। तो असेंट शब्द का हिंदी पारिभाषिक अर्थ क्या होता है? अनुमति। यही पैटर्न रहता है आपका एग्जाम में आने का, ठीक है। तो ये देशज विदेशज तत्सम तद्भव शब्द आता ही आता है, ठीक है। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार अलंकार से क्वेश्चन आता ही है। एक हिंदी से आपका क्वेश्चन बनता है। तो असेंट शब्द का हिंदी पारिभाषिक है आपका अनुमति। क्या है? अनुमति। 64 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई। 64 नंबर का शब्द है मुहावरा। तो मुहावरा से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। कागज काला करना, कागज काला करना, कागज काला करना मुहावरे का आशय है, मुहावरे का आशय है। बस जल्दी से देखो, कागज काला करना मुहावरे का आशय है।
कागज काला करना मुहावरे का आशय है। मुहावरे का अर्थ बताओ। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर है 64। कागज काला करना, कागज काला करना का अर्थ जल्दी से बताओ। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ, तो कागज काला करना मुहावरे का अर्थ है बेकार की बातें लिखना। आंसर क्या होगा इसका? तो बेकार की बातें लिखना, बेकार की बातें लिखना, बेकार की बातें लिखना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको मुहावरे से बनेगा ही बनेगा। कागज काला करना मुहावरे का आशय है, तो कागज काला करना क्या है? बेकार की बातें लिखना। ठीक है, तो कागज काला करना मुहावरे का अर्थ है बेकार की बातें लिखना। तो कागज काला करना मुहावरे का अर्थ है बेकार की बातें करना। वाक्य प्रयोग जैसे तुम्हारे ये लेख अच्छे नहीं है इसलिए प्रकाशित नहीं हो सकते। कागज काला करने से कोई लाभ नहीं है ना, बेकार की बातें करना। ठीक है, अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारकंडे, मारकंडे शब्द का प्रत्यय, मारकंडे शब्द का शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है क्या है? तो याद ऑप्शन आएंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन कैसे दिए रहेंगे आपको? डे ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन या, और सी ऑप्शन ए, और कंडे भी डी ऑप्शन है। ठीक है, तो मारकंडे शब्द में प्रत्यय है, तो आपका याद रखना ए प्रत्यय है। क्या है? ए प्रत्यय है। ठीक है, 66 नंबर का क्वेश्चन देख लो जल्दी से। 66 नंबर का क्वेश्चन है, रीवा जिले, रीवा जिले में बोली जाने वाली बोली, बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? जल्दी बताओ। रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली, तो रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे आया है मध्य प्रदेश में। आप मैपिंग में देखेंगे तो ये बघेलखंड क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से बघेली भाषा बोली जाएगी। कौन सी भाषा? बघेली बोली बोली जाएगी। कौन सी बोली? बघेली बोली। ठीक है, तो बघेलखंड क्षेत्र में आता है इसीलिए ये बघेली यहाँ पे भाषा प्रमुख बोली हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे और ये क्वेश्चन PYQ है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं एग्जाम में, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं गाइस। ठीक है, इसी टाइप का मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अलंकार, इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले आपको। ठीक है, तो ये 66 में है, तो रीवा क्षेत्र बघेलखंड क्षेत्र में है, तो यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाएगी? आपकी बघेली बोली बोली जाएगी। थोड़ा बहुत समास, समास से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत पद में समास है, थोड़ा बहुत पद में समास है। जल्दी से बताओ कौन सा समास है? थोड़ा बहुत पद में समास है, देख के ही लग रहा है कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें भाई आपका द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कैसा कि ये थोड़ा बहुत और बीच में डेस लगा है, द्वंद्व समास। नंबर होता दिग्गु समास। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास किसी की विशेषता बता रहा हो। और अव्ययी भाव समास पहला पद कैसा हो? उपसर्ग हो, तो वो अव्ययी पद, अव्ययी भाव समास कहलाता है। कर्मधारय समास किसी की विशेषता बता रही हो। लेकिन अब बहुवीर्य समास क्या कहलाता है? किसी दूसरे की बात, यानी कि पर्यायवाची अर्थ निकल रहा, दूसरा अर्थ निकलता हो। ठीक है, तत्पुरुष समास जिसमें का के की का लोप हो, है ना। ठीक है, ये सब होता है। तो ये तो थोड़ा बहुत पद में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है, इसमें आपको क्या लगाना है? द्वंद्व समास लगाना है। ठीक है, वैसे ही 68 नंबर का क्वेश्चन आपका है, रमेश, रमेश रमेश वह अपराह में पहुंचा, अपराह में पहुंचा वाक्य है, वाक्य है। जल्दी से बताओ कौन सा वाक्य? रमेश वह अपराह में पहुंचा वाक्य में क्या है? ऑप्शन ए आपका है निषेध, निषेध परक, निषेध परक संरचना, संरचना, निषेध परक संरचना। बी ऑप्शन आपका है विनम्रता, विनम्रता सूचक,
विनम्रता सूचक संरचना, सी ऑप्शन आपका है काल बोधक, काल बोधक संरचना। जल्दी से बताओ क्या है, या विधि सूचक संरचना क्या है, जल्दी बताओ। विधि सूचक संरचना, काल बोधक संरचना, या फिर विनम्रता, या फिर निषेध परक संरचना। तो आपको देखो यह अपराह में पहुंचा एक प्रकार से काल को यानी समय का बोध करा रहा है, और समय का बोध करा रहा है मतलब कि काल बोधक संरचना आपका आने वाला है। ठीक है, तो काल बोधक संरचना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। तुम पर कभी आँच न आए, तुम पर कभी आँच न आए वाक्य है। जल्दी बताओ कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य तुम पर कभी आँच न आए। आज्ञा सूचक वाक्य, ए ऑप्शन आपका है आज्ञा सूचक वाक्य, या बी ऑप्शन है इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा है जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में, इच्छा सूचक वाक्य या विधान सूचक वाक्य, या विधान सूचक वाक्य, जल्दी बताओ कौन सा। तो तुम पर कभी आँच ना आए ये मेरी इच्छा है, कौन सा है, तो इच्छा सूचक वाक्य होगा। ठीक है, वैसे ही 70 नंबर का क्वेश्चन है घालक, घालक का विलोम शब्द क्या है, घालक का विलोम शब्द जल्दी से बताओ। घालक का विलोम शब्द है पालक या फिर सविशेष, या फिर सी ऑप्शन आपका है भारक। जल्दी से बताओ तो क्या, तो घालक मतलब होता है मारने वाला, क्या होता है मारने वाला, तो घालक का क्या होगा पालने वाला। ठीक है, पालने वाला। तो जल्दी से नोट करो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेल पहरी वन रक्षक क्षेत्र रक्षक में आएंगे, और यही क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन यूँ समझो आपके पक्के हैं। 20 क्वेश्चन क्या है आपके पक्के हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए एक सेट के। अब हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो अब हम देखेंगे 10 क्वेश्चन 71 से 70 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 70 के बाद 71वां क्वेश्चन हम करेंगे। लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है, लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है। जल्दी से बताओ लक्ष्य शब्द का अर्थ क्या नहीं है, तो ऑप्शन ए है आपका प्रारब्ध, ठीक है, बी ऑप्शन है निशान, सी ऑप्शन आपका है 100,000, या डी ऑप्शन आपका है मोती। क्या नहीं है, लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है, तो लक्ष्य शब्द का देखो निशान 100,000 है ये, ठीक है, निशान 100,000 या मोती, ये सब चीजें लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है। तो नहीं पूछा है तो क्या होगा प्रारब्ध होगा। ठीक है, तो 72 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर का क्वेश्चन देखो जल्दी से। रात का पर्यायवाची शब्द, रात का पर्यायवाची शब्द, रात का पर्यायवाची शब्द जल्दी से बताओ। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए आपका है त्रियामा, बी ऑप्शन आपका है रजनी, एंड सी ऑप्शन आपका है सवरी, और डी ऑप्शन है सभी। क्या है जल्दी से बताओ, रात्रि शब्द का अर्थ क्या है, तो रात्रि शब्द का अर्थ, रात शब्द का अर्थ देखो भैया आपका त्रियामा भी होता है, रजनी भी होता है, और शर्वरी भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा राइट आपका, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो 72 के बाद आपका देखेंगे 73 क्वेश्चन, यही सीक्वेंस रहेगा, यही पैटर्न रहेगा आपका। नायक का संधि विच्छेद, नायक में संधि क्या है, कौन सी संधि है नायक में, और नायक के संधि विच्छेद आप कमेंट में बताएंगे कि नायक में कौन सी संधि है, नायक में संधि है आप मुझे बताएंगे, अभी संधि बताएंगे और कमेंट में मुझे संधि विच्छेद बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है अयाधीश्वर संधि, या फिर आपका वृद्धिश्वर संधि, या फिर आपका विसर्ग संधि, क्या होगा, या फिर व्यंजन संधि। जल्दी से बताओ क्या होगा आपका क्वेश्चन,
का आंसर जल्दी से बताओ। इधर विसर्ग संधि है, तो अब मुझे बताओ नायक में कौन सी संधि, तो अयाधी संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयाधी संधि होगी। तो इसका आपको क्या करके आना है, संधि विच्छेद मुझे कमेंट में बताना क्या होगा, ठीक है। अयाधी स्वर संधि है लेकिन इसका संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक, ये साहित्यिक का सही शब्द आता है तो ये याद रखना, साहित्यिक पत्रिका है। चलिए, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है। पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है। हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी है समाज कल्याण, डी ऑप्शन है प्रेरणा। क्या होगा जल्दी से बताओ, प्रेरणा क्या होगा जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो हमने 74 क्वेश्चन किया है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी होगी, प्रेरणा होगी। कौन सी होगी, प्रेरणा होगी। अब इसी प्रकार 75 नंबर का क्वेश्चन देख लो, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो जल्दी से इसका भी आंसर देंगे हम। सबसे पहला ऑप्शन है कंकाल, बी ऑप्शन है वित्तशता की लहरें, या सी ऑप्शन है दीपदान। यहाँ पे उपन्यास बताना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उपन्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर है कंकाल है। क्या है भाई, कंकाल है। क्या है, कंकाल है। तो देखो हमने 75 क्वेश्चन कर चुके हैं हिंदी के, है ना। तो इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है।